Hello students of class 11. In Python overview, today I will discuss with you Python programming basics. First of all, we will learn operators. When we do programming, operator is very important. ऑपरेटर का मतलब होता है जब भी हमें कोई मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस कराने होते हैं वैल्यूज़ के ऊपर, तो हम उसमें बिटवीन में ऑपरेटर लगा देते हैं. ऑपरेटर कई टाइप्स के होते हैं, मैं आपको डिस्कस करूंगा बाद में. ऑपरेटर्स जिस पर वर्क करते हैं वो होती हैं वैल्यूज़, उन्हें कहते हैं ऑपरेंड्स. ऑपरेटर वर्क्स ऑन ऑपरेंड्स. फॉर एग्जाम्पल इन द एक्सप्रेशन 10 प्लस नम, यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन दिखाया 10 प्लस नम. इसमें 10 और नम दोनों ही वैल्यूज़ हैं और प्लस जो लग रहा है वो ऑपरेटर है. तो 10 और num are called operands and plus is called arithmetic operators. Python supports several kinds of operators. Their categorization is briefly explained in this session. अर्थमेटिक ऑपरेटर सबसे पहले पढ़ेंगे. अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे कि प्लस, माइनस, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंशिएशन, मॉड्यूलर डिवीजन. तो आप इनके बारे में पढ़ चुके हैं क्लास 10th में थोड़ा सा, लेकिन मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगा लिटिल मोर. प्लस ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी यूज टू कॉन्केटिनेट टू स्ट्रिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर. स्ट्रिंग को अगर आपको जोड़ना है तो भी आप प्लस का यूज़ करेंगे. प्लस क्या है, वैसे तो एडिशन ऑपरेटर है, लेकिन यहाँ पर ये एडिशन नहीं करेगा, स्ट्रिंग को तो ऐड कर नहीं पाएगा, तो ये क्या करेगा, कॉन्केटिनेट कर देगा, दोनों स्ट्रिंग को एक साथ लिख देगा. जैसे हेलो एंड इंडिया, दोनों स्ट्रिंग को हमने स्टोर कराया वेरिएबल्स के अंदर और हमने इनको कॉन्केटिनेट करा दिया. ये स्ट्रिंग 1 है और स्ट्रिंग 2 है, हमने दोनों को वैल्यू दे दी. यहाँ पर दोनों स्ट्रिंग हैं, कैरेक्टर टाइप्स की हैं, दोनों को हमने कॉन्केटिनेट करवा दिया, ऑपरेटर लगाया, उसका नाम क्या है, प्लस. ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर भी कहलाता है इन द केस ऑफ स्ट्रिंग. इसी तरह से आप ये एस्ट्रिक देख रहे हैं, स्टार. दिस ऑपरेटर रिपीट्स द आइटम ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द ऑपरेटर. ये रिपीटिशन ऑपरेटर है जो रिपीट करता है किसी वैल्यू को. वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टार जो होता है इसको एस्ट्रिक बोलते हैं और इसका जो काम होता है मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर कहलाता है. लेकिन यहाँ पर स्ट्रिंग अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा, उसको रिपीट कर देगा. जितने टाइम्स हम देंगे उतने टाइम रिपीट कर देगा. अगर फर्स्ट ऑपरेंड हमारा स्ट्रिंग है, दूसरा ऑपरेंड हमारा नंबर है, जस्ट लाइक इन दिस केस, आपने पहला ऑपरेटर स्ट्रिंग 1 लिया इंडिया, दूसरा लिया 2, यानी हमने 2 टाइम्स उसको रिपीट करना है, तो यहाँ पर इंडिया 2 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, इंडिया इंडिया. अगर हम 3 टाइम्स करेंगे तो ये 3 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा इस तरह से. तो ये रिपीटिशन ऑपरेटर है. नाउ आई एम शोइंग यू अ टेबल विच विल एक्सप्लेन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन. सबसे पहला है एडिशन. ये 2 नंबर्स को न्यूमेरिक डिजिट्स को ऐड करता है, एग्जाम्पल दिया गया है. सब्ट्रैक्शन जो कि 2 डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करता है. मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइज द 2 वैल्यूज़ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ऑपरेटर. डिवीजन ऑपरेटर कौन सा होता है आपको बता दूं मैं एक बार. स्लैश जो लगाते हैं ये डिवीजन ऑपरेटर होता है, ये वाला. डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, डिवाइड्स द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट बाय द ऑपरेंड ऑन द राइट एंड रिटर्न्स द क्वोशेंट. जैसे नंबर 1 नंबर 2 डिवाइड करेगा, रिजल्ट आ जाएगा. नेक्स्ट है मॉड्यूलस ऑपरेटर. मॉड्यूलस ऑपरेटर परसेंट के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है. यहाँ परसेंट साइन लग रहा है तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है, इसे मॉड बोलते हैं. इट डिवाइड्स द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट साइड बाय द ऑपरेंड ऑन द राइट साइड एंड रिटर्न्स द रिमाइंडर. ये हमेशा क्वोशेंट नहीं रिटर्न करता, ये रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है. जब भी हम कोई नंबर डिवाइड करेंगे तो उसमें जो रिमाइंडर बचेगा वही प्रिंट करेगा. जैसे 13 डिवाइड बाई 5, तो रिमाइंडर बचेगा 3, रिजल्ट आएगा यहाँ पर 3. 13 डिवाइड बाई 5
रिजल्ट आएगा 3। ये रिमाइंडर को प्रिंट करता है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। यहाँ पर 2 बार स्लैश लगा होगा ऐसे। डिवाइड्स द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट बाय द ऑपरेंड ऑन द राइट एंड रिटर्न्स द क्वोशिएंट बाय रिमूविंग द डेसिमल पार्ट। ये डिवाइड करता है जस्ट लाइक डिवीजन ऑपरेटर, बट उसके डेसिमल पार्ट को ये टर्मिनेट कर देता है, ओनली होल नंबर को लेता है। जैसे 5/2 तो आंसर आएगा 2, 2.5 की जगह पर आंसर आएगा 2। इसके बाद है एक्सपोनेंट ऑपरेटर। एक्सपोनेंट ऑपरेटर रेज द बेस टू द पावर ऑफ द एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट को कैलकुलेट करता है, मल्टीप्लाई करता है बेस को एज मेनी टाइम्स एज गिवन। जैसे मैंने कहा 3 एंड स्टार लगाई 2 बार और 4 से कराया, यानी 3 की पावर 4 कैलकुलेट करेगा। 3 की पावर 4 होता है 81। अब आपको समझ में आएगा ऑपरेटर्स किस तरह से वर्क करते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th इन सब्जेक्ट IP, I explained in the previous lecture categories of operators in Python. There are different categories of Python operators like arithmetic operators, relational operators, logical operators and membership operators. आज मैं आपको बताऊंगा membership operators क्या होते हैं। Membership operators is used to check if a value is a member of the given sequence or not. Membership operator यूज़ कर उस कंडीशन में किए जाते हैं जब कोई सीक्वेंस दिया होता है, उस सीक्वेंस में से हमें ये पता करना होता है कि वैल्यू सीक्वेंस का मेंबर है या नहीं। मेंबरशिप ऑपरेटर 2 टाइप्स के होते हैं, इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ द वैल्यू और वेरिएबल इज फाउंड इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस। Not in operator returns true if the value is not found in specified sequence. I am explaining with example. हमने एक सीक्वेंस बनाया। सीक्वेंस होता है जिसमें कि ऑर्डर लिस्ट होती है। यहाँ पर हमने नम सीक्वेंस बनाया, नंबर का सीक्वेंस 1 2 3, इसमें 2-3 नंबर स्टोर करा दिए। ये देखिए, ये तीनों नंबर स्टोर करा दिए, नंबर सीक्वेंस बनाया। अब हमने मेंबरशिप ऑपरेटर लगाया इन। हमने चेक कराना है कि 2 वैल्यू इज इन सीक्वेंस और नॉट। अगर सीक्वेंस में 2 की वैल्यू है तो आंसर ट्रू आएगा। तो देखते हैं आंसर क्या आता है, ट्रू। अब हम 1 को चेक कराएंगे। 1 भी इसके अंदर है, लिखा 1 इन। अब सीक्वेंस का नाम लिख दिया यहाँ पर, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। अगर वैल्यू इसके अंदर स्टोर होती है तो ट्रू आता है, अदरवाइज ये आंसर फॉल्स करता है। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा 1 तो ये फॉल्स आएगा, क्योंकि 1 एक स्ट्रिंग बन गई, जबकि ये हमारे नंबर्स हैं तो स्ट्रिंग इसमें नहीं है, तो ये आंसर फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है नॉट इन। इसका भी मैंने एग्जाम्पल लिया है, एक सीक्वेंस बनाया है सेम। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि 10 इसके अंदर स्टोर है या नहीं। 10 नॉट इन सीक्वेंस, सीक्वेंस का नाम लिख दो, जो भी, वट एवर इज़ द नेम। क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू नहीं है तो ये रियल ट्रू, अगर होती तो फॉल्स आता। ठीक है, तो आपको बताइए मेंबरशिप ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन इज डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। जब कभी कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स को ज्वाइन कर दिया जाता है, कॉम्बिनेशन कर दिया जाता है, तो एक एक्सप्रेशन तैयार होता है। एक्सप्रेशन ऑलवेज एवेल्युएट्स टू अ वैल्यू। इसका जो एवेल्यूशन होता है तो रिजल्ट में एक वैल्यू आती है। जो उसकी वैल्यू आती है वो भी एक एक्सप्रेशन में होती है। अब जैसे कि यहाँ पर वैलिड एक्सप्रेशन एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पहला एक्सप्रेशन दिया है मैंने,
num माइनस 20.4। ये एक एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पर ये ऑपरेंड्स हैं और बीच में एक ऑपरेटर लगा हुआ है। यहाँ पर दो ऑपरेंड्स हैं, ऑपरेटर लगा हुआ है। यहाँ पर ऑपरेटर और ऑपरेंड्स दिए गए हैं बहुत सारे, उनके कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। या वेरिएबल्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, यहाँ पर भी वेरिएबल्स हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं, दोनों स्ट्रिंग्स हैं, दोनों को कॉन्केटिनेट कराया गया है। तो ये सब एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं।